बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि मरहूम अरशद शरीफ साहब को अभी से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इस कत्ल के साथ ही, इस बेरहमाना कत्ल के साथ ही पाकिस्तान की सब पूरी सियासत जुड़ी है। इससे पहले आर्मी चीफ की तकर्री, कौन सा आर्मी चीफ आएगा, क्या ये तौसील लेंगे नहीं लेंगे, हमारी पूरी सियासत इसके गिर्द घूम रही थी। सबसे पहले तो आप सब लोगों से इल्तमास है कि बराए मेहरबानी इस बेरहमाना कत्ल को, इस शहादत को किसी की सियासत के लिए या किसी की रेटिंग के लिए इस्तेमाल मत होने दीजिए और ना ही उसका हिस्सा बनिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने कई संगीन सवालात उठा दिए अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर। फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम करते हैं कि अरशद शरीफ साहब को जो फायर लगे हैं वो अंदर से कार के मारे गए हैं। कल हमारी प्रोग्राम में सईद मिनहाज साहब हैं जो नैरोबी कीनिया में मुकीम हैं और अरशद शरीफ साहब के, मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल को बड़े करीब से इस तमाम इन्वेस्टिगेशंस को देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये वाकई ऐसा ज़रूर है कि बहुत दूर से उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं की गई, बल्कि जो फायर उनके ऊपर हुए नज़दीक से हुए। हाँ, मगर उन्होंने ये दावा हरगिज़ नहीं किया कि कार के अंदर से फायर किए गए। एक अजीबोगरीब सिचुएशन जो सईद मिनहाज साहब के मुताबिक है, वो लोग जो कि अरशद शरीफ साहब के साथ थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं। उसमें खुर्रम अहमद का नाम आ रहा है और खुर्रम अहमद के हवाले से जो सईद मिनहाज साहब ये क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से मलिक रियाज हैं, इसी तरह से कीनिया के अंदर खुर्रम अहमद का नाम लिया जाता है और खुर्रम अहमद के फार्म हाउस में ही अरशद शरीफ साहब मुकीम थे। वहाँ से जब वो निकले हैं, जिस जगह ये पूरा वक़ूआ पेश आया, जब उनके ऊपर फायरिंग होना शुरू हुई तो उससे तकरीबन 26 से 27 किलोमीटर के फासले पर वक़ार नामी वो शख्स है जिसके साथ दूसरा राब्ता था अरशद शरीफ साहब का, और वो बेसिकली एक काश्तकार हैं कीनिया के अंदर। तो उनके साथ जब राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे आप मेरी तरफ आ जाइए। इस वक्त दो कहानियाँ चल रही हैं। पहली कहानी ये कि उनके ऊपर फायर किया गया और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, मगर दूसरी कहानी ये है जो वहाँ पर इस वक्त स्पेकुलेट कर रही है कीनिया के अंदर। उसमें ये कहा जा रहा है कि वक़ार नामी उस काश्तकार के फार्म हाउस या उसके घर में पहुँच गए थे अरशद शरीफ साहब। उसके बाद ये पूरी सूरत हाल सामने आई है और बहुत सारे ऐसे संगीन सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मगर पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जिस चीज़ को फैसल वाडा साहब क्लेम कर रहे हैं, वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रही, मगर इस पूरे कत्ल की इस वारदात को और भी ज़्यादा संगीन और पेचीदा बना रही है। वाडा साहब का ख्याल है कि इस कत्ल के साथ, क्योंकि अरशद शरीफ उनके बकौल उनके बड़े करीबी ताती थे, मगर अभी तक फैसल वाडा साहब ना उनकी वालदा के पास गए हैं, ना उनके घर गए हैं ताज़ियत के लिए, लेकिन बावजूद उसके वो कहते हैं कि आखिरी दम तक अरशद शरीफ का मेरे साथ एक राब्ता था, ताल्लुक़ था और मेरा मोबाइल दुनिया की किसी भी एजेंसी में या किसी भी जगह पर फोरेंसिक के लिए हाजिर है। अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो इसको शामिल तफ्तीश होना चाहिए। इस पूरे चक्कर में हमने देखा कि DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो रिजीम चेंज के हवाले से इमरान खान साहब का बयानिया है, उसको मैं अगर खुले लफ्ज़ों में बयान करूं तो उसको बिल्कुल लताड़ कर रख दिया है DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि कौमी सलामती कमेटी ने हमने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि रिजीम चेंज के हवाले से या साजिश के हवाले से ऐसी कोई एलिमेंट्स शामिल नहीं है। अब इमरान खान साहब, जिस वक्त अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ इतवार के रोज़ कीनिया के अंदर, तो उसके बाद ये क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज हुआ वो ये था कि देखना होगा कि किस शख्स ने अरशद शरीफ से ये कहा कि आप पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। उसके वेरी नेक्स्ट डे इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स आई और फिर उसके बाद उन्होंने वकला कन्वेंशन किया। उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ शिरकत की उसमें उन्होंने ये दावा किया इमरान खान साहब ने कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मैंने एग्री किया, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की जान को ख़तरा था और हमारे पास थ्रेट्स अलर्ट्स मौजूद थे। हमें पता था कि थ्रेट्स आए हैं। अरशद शरीफ पाकिस्तान से हरगिज़ नहीं जाना चाहते थे। पहली दफ़ा उन्होंने इनकार कर दिया, मगर दूसरी दफ़ा उन्हें इस चीज़ के लिए कायल किया गया। वो मुसर रहे, जिसके बाद उन्हें कायल किया गया कि वो पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएँ और फिर अरशद शरीफ साहब ने ये फ़ैसला लिया। मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब की भी जान को ख़तरा है, कई अहम रहनुमा है जिनकी जानों को ख़तरा है और मगर उसके बावजूद वो लोग पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं। अरशद शरीफ साहब के लिए क्या पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की अगर बात करें तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है इस वक्त KPK के अंदर, क्या वो उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे? क्या कोई ऐसा कोना नहीं था, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं था कि अरशद शरीफ साहब को जो मौत के उनके थ्रेट अलर्ट से उन्हें बचाया जा सकता, उन्हें पाकिस्तान में रखा जा सकता?
और फिर ये जो एक कहानी बनाई जा रही है कि वो दुबई से उन्हें निकल जाने का कहा, तो किसी भी जगह का जब वीज़ा उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो आपको वहाँ से जाना होता है, या तो उसमें ये होता है कि आप अपना वीज़ा रिन्यू करा सकते हैं या आपको वहाँ से जाना पड़ता है। अरशद शरीफ साहब का चूंकि वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ तो उन्हें जाना था। अब कीनिया जैसा मुल्क, वो कौन शख्स है जिसने कीनिया जाने में उनकी मदद की विदाउट वीज़ा, और वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने वहाँ पर तमाम इंतज़ामात किए, एक पूरी चीज़ रचाई गई। मगर कुछ भी कहा जाए, इससे मुतालिक मैं अपना व्लॉग देती रहूँगी, मगर कुछ भी कहा जाए इसके पीछे बिल्कुल उसी तरह वो दिमाग हमें नज़र आते हैं, उसी तरह वो साजिश हमें नज़र आती है जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के वक्त हमें नज़र आता है कि किस तरह से तमाम शवाहिद को फिल फौर मिटा दिया गया। ऐसा रवैया कि शवाहिद मिटा दिए जाएं, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हमें इस किस्म की सूरत हाल देखने में मिलती है। मगर अगर हम यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करते हैं या दूसरे ममालिक की बात करते हैं दुनिया के, तो वहाँ पर क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है, किसी भी चीज़ को न छेड़ने दिया जाता है और न वहाँ पर वॉश करने की इजाज़त होती है। वहाँ पर उसी क्राइम सीन को उसी तरह से रखा जाता है जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो कीनिया जहाँ पर बदनाम ज़माना पुलिस है, जहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मेयार नहीं है, जहाँ पर इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, जहाँ की पुलिस को डेथ स्क्वाड्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ की पुलिस के बारे में ना सिर्फ दावा है बल्कि प्रूव्ड है ये बातें कि उसके अंदर किराए के कातिल मौजूद होते हैं, तो ऐसे मुल्क में अरशद शरीफ साहब को जाने के लिए किसने इसरार किया और किसने ज़बरदस्ती उन्हें भेजा। अब देखना ये होगा कि वाकई उनकी कार के अंदर से फायरिंग हुई है। अगर अंदर से फायरिंग हुई है, अंदर जो भी शख्स मौजूद था, कीनिया की पुलिस, कीनिया के इन्वेस्टिगेटिव इदारे अब तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके। ज़मीन के अंदर तो नहीं वो आदमी चला गया होगा। और ये वो सारे सवालात हैं जिससे ऐसा लगता है कि क्राइम सीन को जानबूझकर इतना पेचीदा कर दिया गया और उसके शवाहिद मिटा दिए गए कि सुराग ना मिल सके। एक शख्स चला गया है और मगर उसकी इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं उसमें डेफिनेटली उनकी फैमिली को, उनके अहल खाना को एतमाद में लेना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त ना सिर्फ वो सदमे की हालत में है बल्कि उनके ऊपर बड़ा एक प्रेशर भी होगा। सदमा इसलिए कि अरशद शरीफ जो उनके वाहिद गार्जियन थे उस फैमिली के, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और प्रेशर उन लोगों की तरफ से होगा जो कि असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे होंगे इस केस पे, इसकी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर पे। तो मेरा ख्याल है कि बजाय वो लोग जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी फैमिली को कि किस तरह से वो लोग अभी भी इन है सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, बजाय क्रिटिसिज्म के किसी के दुख को, किसी के सदमे को महसूस करने की कोशिश करें। और इस मामले में इस बुरे वक्त में इस कड़े वक्त में उनके ऊपर तनकीद नहीं बल्कि उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो लेट्स सी और होप फॉर द बेस्ट कि क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और जो भी कमीशन की रिपोर्ट होगी हम उम्मीद करते हैं कि उसको पब्लिक भी किया जाएगा।